विश्वास और इंतजार की एक सच्ची प्रेम कथा, सच्ची और अच्छी हिंदी कहानी। विश्वास और इंतजार की एक सच्ची प्रेम कथा। 6 वर्ष पहले सुबह से हो रही है हल्की हल्की बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया था। बारिश की आवाज से शेखर की नींद खुल गई। कुछ देर हुए बिस्तर पर यूं ही अलसाया सा लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उठा। उसने किचन में जाकर कॉफी बनाई और कॉफी का मग लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वे बालकनी में बैठकर दूर पहाड़ियों पर उतरे बादलों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे बादलों ने उन पहाड़ियों पर अपना घर बना लिया हो। नीचे बारिश हो रही थी, हवा भी तेज चल रहा था। हवा के झोंके रह रह कर शेखर के बालों को बिखेर रहे थे। वे मंत्र मुग्ध सा बादलों को नीचे उतरे देखा रहा था। प्रकृति हुए नजारे और बारिश का शोर शेखर के अंदर एक हलचल मचा रहा था। कल रात में न जाने क्यों उसे शेखर की बहुत याद आ रही थी। वे समझ नहीं पा रहा था क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। शिखा को छोड़े उससे 17 साल हो गए थे। छोड़े हुए उससे शादी न करने का फैसला शेखर ने ही तो लिया था और छोड़ दिया था शिखा को उसकी किस्मत के भरोसे। उसने एक बार भी नहीं सोचा गरीब अनाथ शिखा उसके बिना कैसे जिएगी। आज शिखा को याद करके वे अपने दिल को काबू नहीं कर पाया और वह बह जाने दिया। उसने खुद को शिखा की यादों में रिवाइंड होती हुई यादों की रील कॉलेज के दिनों में पहुंचकर रुकी, जहां से शेखर एक बार फिर यादों के ट्रैक पर आगे चल पड़ा। हल्के नीले रंग की डेनिक की जिस और सफेद टी शर्ट पहने हाथ में गिटार लिए शेखर फ्रेशर्ट पार्टी में गाना गा रहा था। ऐसे मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुझको, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। और ये गाना ना जाने कितनी लड़कियों की दिल को धड़काया गया था। हर वे लड़की जो उसे गाते हुए देख रही थी उसे लग रहा था ये गाना शेखर के उसके लिए गा रहा है। जूनियर तो जूनियर, सीनियर भी इस गाने में खो गए थे। लड़के लड़कियां सब उनके युवा दिल में हलचल मच गई थी। प्रोग्राम खुले मैदान में हो रहा था। मौसम सुहाना था। गनीमत थी बारिश नहीं हो रही थी, जबकि जुलाई आखिर में कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता। शेखर के गाने का साथ आज मौसम भी दे रहा था। हल्की हल्की हवा हर दिल में जल तरंग बजा रही थी। हर कोई गाने में खोया हुआ था। गाना खत्म होते ही तालियों से सारा मैदान गूंज रहा उठा। उसके लड़के जहां सीटी बजा रहे थे वही लड़कियां वंश मोर वंश का शोर मच रही थी। एक बार फिर शेखर ने माइक संभाला और गिटार हाथ में लेकर फिर से उसी गाने की राग छेड़ दी। हर किसी की नज़र शेखर पर थी, लेकिन शेखर की नज़रें उस लड़की पर टिकी थी जो देख तो उसे को रही थी लेकिन कहीं खोई हुई थी। वे बहुत ही साधारण सा सूट पहने थी, कमर तक लंबी चोटी उसने बांधे कंधे पर आगे की ओर डाल रखी थी। रंग गोरा था लेकिन चेहरा साधारण था। वे किसी सोच में डूबी थी। शेखर एकटक उसी को देख रहा था। एक आकर्षण सा था उसकी आंखों में जिसमें शेखर गाना गाते गाते खो गया था। पार्टी खत्म होते होते 7 बज गए। अब हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। आसमान पर बादल भी छाने लगे। शिखा सीने से बैग चिपकाए घर की ओर चल दी। चाल में स्वाभाविक रूप से तेजी आ गई थी। कुछ दूर
पढ़ते ही बारिश तेज हो गई। शिखा बारिश में बचने के लिए शेड में जाने के लिए सोच रही थी कि तभी शेखर की गाड़ी एकदम उसके पास आकर रुकी। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना होइए। शिखा के बोलते ही हुए जबान लड़खड़ा गई थी। जिस बंदे से कॉलेज की सारी लड़कियां बात करने के लिए मर जाती थी, वे ही बंदा उसे उसके घर छोड़ने का ऑफर दे रहा था। लेकिन शिखा उसके साथ बैठने में हिचकिचाती थी रही थी। अरे आप घबरा क्यों रही है? भीग गई तो बिना वजह बीमार पड़ जाएगी। मैं सही नहीं करूँगा। फिर भी उसे अपनी किस्मत पर भरोसा था। भरोसा इस बात का कि वे अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है, इसीलिए वे अपने प्यार को अपना बनाने के लिए उसको तैयार कर लेगा। लेकिन किस्मत ने शेखर का साथ नहीं दिया। उसके पापा दोनों की शादी करने को किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर शिखा से शादी करनी है तो तुमको हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ना तो आप लोगों को छोड़ सकता हूँ और ना ही शिखा के बिना मैं रह सकता हूँ। सलामत आपको आपके घर छोड़ दूंगा। शिखा को समझ नहीं आया था कि वे क्या करे। बारिश तेज हो रही थी। शिखा ने पास कोई चारा नहीं था शेखर के साथ गाड़ी में बैठने के लिए अलावा रास्ते में शेखर ने उसका इंटरव्यू ले डाला। शिखा ने बताया कि वे अनाथ है, कोई नहीं। उसका ये सुनकर शेखर को दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वे शिखा का सहारा बनेगा, एक दोस्त की तरह। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शिखा की जिंदगी में शेखर का आना उसको एक अलग अलग की दुनिया मिल जा रही है, जहाँ जाकर वे सब कुछ भूल गई कि वे एक गरीब और अनाथ था, लेकिन पानी में बढ़ी है। भूल गई कि शेखर एक अमीर घर का लड़का है। शेखर आकाश है तो वे धरती, और सबसे बड़ी बात वे भूल गई कि आकाश और धरती का मिलन कभी नहीं होता है। सतेज पर उसने मिलने का आभास मात्र होता है। वास्तविकता तो यही है कि वे कभी मिल नहीं सकते। शिखा के लिए शेखर पूरी दुनिया था, लेकिन शेखर के लिए शिखा के अलावा भी कोई एक दुनिया थी। उसका परिवार शेखर जानता था। उसके घर वाले शिखा को कभी स्वीकार बोले कि दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।